मैं स्वामी हर्षानंद संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट बहुत लंबे समय से बच्चों में बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पर एक स्वस्थ मानव को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। हम भारत के लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, अपने ब्रेन का 1% भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका नतीजा है हम गैर जिम्मेदार लोगों को सदन में भेज देते हैं। जो इस समय हमारे देश का पंत प्रधान है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति है। सारा देश, जो भारत की आत्मा किसान सड़कों पे खड़ा है, वो कहता मैंने इनके लिए बहुत अच्छे बिल बनाए। उनसे बिना बात के वो खुद तय कर लेता है ना, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को ओवर रूल कर रहा है। वो यहाँ पे तानाशाही लाना चाहता है। उसने क्या किया, अमित शाह को, है ना, वो भी गुजरात से आता है, स्वयं नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी गुजरात से आता है, गौतम अडानी भी गुजरात से आता है। ये तीनों मिल गए, इन्होंने नाग कंपनी फाउंड कर दी, नाग प्राइवेट लिमिटेड, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। गौतम एक तंबू का बिजनेस करता था, टेंट का। 2000 में 20 साल में देखो उसने सारी दुनिया में साम्राज्य स्थापित कर लिया। नरेंद्र ने और गौतम अडानी ने मिलके कस्टम के जरिए हमारा, आपका, देश का अरबों रुपया लूट लिया कस्टम के जरिए। और उसमें फिर उन्होंने पार्टनर बनाया अमित शाह को। वो वहम का व्यापारी है, एनसीडीएक्स में काम करता था, बड़े बड़े सपने दिखाए। तो मैं इसको आइडेंटिटी करना चाहता हूँ। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट, और वो ब्रांड एम्बेसडर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ब्रांड एम्बेसडर है योग का। योग में हम जब एंगल पे जाते हैं और उस शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं जिसको हम समझना चाहते हैं, जस्ट लाइक केमल पोस्चर। मैं सैनिकों को सिखाता हूँ विपरीत परिस्थितियों में ऊर्जा को कैसे बरकरार रखना, तो केमल पोस्चर सिखाता हूँ। ऊंट अपनी ऊर्जा को बरकरार रखता बिना खाए पिए। तो उनके शरीर में 3 तरह के नाग आ गए हैं। नरेंद्र के शरीर में मांबा दक्षिण अफ्रीका से आ गया है, वो मांबा सांप बन गया है। वो जहर फेंकता है, हमारी आंखें अंधी करके बोलता है ये तो खालिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तान प्रायोजित है, ये आतंकवादी हैं, और ये किसान नहीं है, सब नकली हैं, ऐसा वो बोलता है। उसके साथ अमित शाह है, उसके अंदर तो कोबरा है। वो बोलता है मेरे पास मणि है, मैं सबको पारस मणि को छूंगा, सोना बना दूंगा। हमारा सारा पॉकेट खत्म कर देता है, ठग लेता है हमको। और तीसरा है वाइपर, डेथ, बॉडी का डेथ हो जाता है। वो किसान का जमीन को बिना रजिस्ट्री कराए अपने खाते में चढ़ा रहा है। ये गुजरात मॉडल है। पानी ऊपर से परमात्मा फ्री ऑफ कॉस्ट हमको रेन करता है, बारिश देता है, वो उधर बेचता है पैकिंग करके, बॉटल में पैकिंग करके बेचने का पानी को। और ये पंजाब, व्हाट इज पंजाब? पंजाब 5 रिवर्स, सतलज, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग पंजाबी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, पंजाबी। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस, सेवा, ये उनके भीतर है। वो अपने पुरुषार्थ से पैदा करता है धान को और दुनिया को खिलाता है। दुनिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ये आइडिया है पंजाब का। उन्होंने देश को आज़ाद करने में 90% अपना बॉडी का बलिदान दिया देश के लिए। मिस्टर भगत सिंह 23 साल का उम्र में जब फांसी हो रहा था, बोलता था मेरे को एक क्रांतिकारी का फांसी दो, मेरे को छलनी करो, मेरे बॉडी से जो ब्लड जाएगा अनगिनत भगत सिंह पैदा होगा और ये देश आज़ाद होगा। ये है भगत सिंह का आइडियोलॉजी। और ये क्या कर रहा है, ये हमको सबको बदनाम कर रहा है नेशनल मीडिया के थ्रू। वो उनको विज्ञापन देता है, वो बोलता है इनको बदनाम करो। मैं ऐसा बोलता हूँ, आप सोशल मीडिया के लोग इसको बड़ा करो, उनको बदनाम करने दो, उनके भाग्य को बधाइए। ये सब सिस्टम से आउट होने वाला है। क्यों? भारत में एक सच्चा लोकतंत्र आने वाला है। ये देश 1947 में आज़ाद हुआ, राइट? 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ, राइट? 90 साल तक असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से इस देश की आज़ादी को सींचा। वो आज़ादी अभी तक किसान के जीवन में नहीं आई। सारी दुनिया की वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। बिना ये जाने उसको उसकी उत्पादन लागत भी मिली या नहीं, वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा? बात ये है समझने की। पैसे से आप गेहूं खरीद सकते हैं, राइट? पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है। और धरती पुत्र मतलब प्रकृति से प्यार करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला और सेवा करने वाला। तो धैर्य, परिश्रम और साहस जिसके जीवन में होता है उसे हम धरती पुत्र कहते हैं। उस धरती पुत्र की आवाज़ को खुद प्रकृति चला रही है और प्रकृति चाहती है कि अब भारत में सच्चे लोकतंत्र का उदय हो। आप समझिएगा, भारत दुनिया के लिए एक प्रयोगशाला है। पहले रियासतें थी, रियासतें क्या करती थी? जर जोरू जमीन।
पैसे के लिए, औरतों के लिए, ज़मीन के लिए अतिक्रमण करती थी, उनके अधिकार छीनती थी, रियासतें। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ABCD ग्रेड बनाया, हमारे सामने हमारे आदमी सैनिक बना के खड़े कर दिए हमें दबाने के लिए। आज भी ये काले अंग्रेज हैं, वो सफ़ेद गोरे अंग्रेज चले गए, सफ़ेद चमड़ी वाले, ये काले अंग्रेज आ गए, ये हमें दबा रहे हैं। सामने जवान खड़े कर दिया हमारे, और हमारी जुडिशरी को पूरा कैप्चर कर लिया। मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको, समझिएगा। जब ये कोविड के दौर में ये ऑर्डिनेंस लाया गया बलपूर्वक, दादागिरी से, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, ना लोकसभा में रखा गया ना राज्यसभा में रखा गया, बलपूर्वक लाया गया। और ये कहा गया कि अगर किसान को कोई नाराजगी है, कोई असंतोष है, तो वो SDM और DC के पास जाएगा, कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकता। मतलब कोर्ट को उन्होंने सिस्टम से अलग कर दिया। तब मिस्टर बोवड़े सोता रहा ब्लैक डॉग पी करके। ब्लैक डॉग एक बहुत अच्छा अल्कोहल होता है, शेरनी का दूध बोलता हूँ उसको मैं, वो पी के नशे में सोता रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोवड़े, उसके लिए कह रहा हूँ, ब्लैक डॉग पी के सोता रहा। उसको उस समय नरेंद्र मोदी को तलब करना था और बोलना था, मिस्टर ये क्या तमाशा है, आप डेमोक्रेसी का मजाक बना रहे हैं। अगर मेरे को सेशन कोर्ट में कन्विक्शन हुआ, मैं हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट ने रिपीट किया, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इट्स माय राइट, ये मेरा अधिकार है। इस अधिकार को उन्होंने छीन लिया संविधान से आदेश करके, और कोर्ट चुप रही। और जब इतना मूवमेंट शुरू हो गया, तब वो क्या कह रहे हैं, हम इसमें इंटर करेंगे। बोवड़े जी अब आपकी जरूरत नहीं है, इस्तीफा दे के घर जाइए आप। अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो रिजाइन करके घर जाइए आप। अब आपको किसने राइट दे दिया? आपसे कौन किसान आपके पास आ रहा है कि हमें न्याय दो आप? हमें आप पे भरोसा नहीं है मिस्टर बोवड़े। आप उस समय अपने अधिकार का इस्तेमाल करते तो आपको सैल्यूट करते, आपको सर आंखों पे बैठाते हम, आप सच्चे न्यायाधीश हो, हमारी आत्मा से आवाज उठती। अभी आप पिंजरे में बंद तोते हो, आपकी इससे ज्यादा कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है किसान भाइयों से कि आप लोग अपनी शक्ति को पहचानो। ये एक धर्म युद्ध है और वही स्थान है ये करनाल की भूमि जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया था। अब सुदर्शन चक्र ये मोबाइल है, अब ना वो बांसुरी लेके आएगा ना सुदर्शन चक्र उठाएगा। अब तो एक मोबाइल है। डिजिटल तकनीक के जरिए हम ये जो गोदी मीडिया नैरेटिव चला रहा है, हम आतंकवादी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, उनको चलाने दो, उनका धर्म है, वो उनको बड़ा करने दो, वो अपने आप सिस्टम से बाहर होंगे। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसको मौका मिलेगा सच बात समाज को दिखाने का। सारी दुनिया देख रही है सच क्या है। किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, साधु सन्यासी आत्महत्या कर रहे हैं, और ये आरोपित कर रही है नेशनल मीडिया। तो वो रीढ़ विहीन लोग हैं। वो क्या, स्वयं ये प्राइवेट कंपनी रीढ़ विहीन है। अगर सरकार होती तो 2 घंटे में हमारे पास चल के आ जाती कि साहब हमने तो आपकी खुशी के लिए ये बनाया था, आपको पसंद नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं, आओ आओ मिलके बात करते, क्या चाहिए बोलो, हमें तो देश को मजबूत बनाना है। तो हम मानते कि लीडरशिप है, दिस इज मैनेजरशिप। ये सिर्फ लूटने का धंधा है देश को, और अब ये नहीं चलने वाला। भारत में सच्चा लोकतंत्र आएगा। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, डिजिटल तकनीक का युग है। 2019 में 39 दिनों तक चुनाव हुए, जबकि 10 मिनट में चुनाव हो सकता है। मेरे देश का एक नौजवान सुंदर पिचाई 5 करोड़ रुपए रोज कमाता है, गूगल कंपनी का CEO है, 1800 करोड़ रुपए साल। डिजिटल तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करके हम भारत में 10 मिनट में लोकसभा के चुनाव करवा सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में अरबों रुपए हमारे बचेंगे, जो समाज की बेहतरी के काम आएंगे। जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जब हर जीवन को मिलेगी तो हर बच्चा सुप्त विवेकानंद को जगाएगा और अपने भीतर बिल गेट्स पैदा करेगा, जो दुनिया में खुशहाली बांटेगा। सुंदर पिचाई बनेगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के अरबों रुपए कमाएगा और दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। आज इसकी ज़रूरत है, और ये आंदोलन किसान ने उठाया है, जिसे हम भारत की आत्मा कहते हैं, धरती पुत्र कहते हैं। और इस आंदोलन को पूरी शक्ति दे रही प्रकृति स्वयं। और ये पंजाब की धरती से भारत माता का फ्लैग आया है। मैंने सेफ्रॉन कलर पहन रखा है, ये सूर्य की किरणें हैं। ये सबसे ऊपर है तिरंगे झंडे में। सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, बीच में सफ़ेद कलर है जल का, जो सरलता और तरलता से समृद्धि लाता है, और नीचे हरा कलर है वनस्पतियों का, जो आकाश और धरती को मिलाता है। और इनके बीच में आकाश की एक पूरी गहराई है नीले कलर की, उसमें 24 तीलियां हैं, जो समय का चक्र बहाती है कि 24 घंटे ही है हमारे पास। चाहे सुंदर पिचाई हो, बिल गेट्स हो, मैं हूँ, बाबा जी हो या कौर हुई,
सबके लिए समय वही है 24 घंटे। अब इस 24 घंटे का अगर हम बेहतर इस्तेमाल करना जाने, 1 सेकंड के 100 हिस्से होते हैं, लेकिन योग में 1 सेकंड के 1000 हिस्से होते हैं। हम एक एक सेकंड की पावर को समझते हैं। जिस दिन भारत इस योग की धारा से संसार को जोड़ेगा, दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत।